नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली यूपी पीसीएल, यूपी आर्मिनल, डीआरडीओ या फिर एएलपी टेक्नीशियन, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जहां पे भी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उन सभी जगह के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर जो आपका कंप्लीट कराया जाएगा वो सेल एंड बैटरी रहेगा। तो सेल एंड बैटरी में कितने क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अगर एएलपी टेक्नीशियन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तैयारी चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए और आप जो है जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे पूछा क्या गया है कि विद्युत अपघटन क्रिया संपन्न की जाती हैं तो डीसी सप्लाई पर, एसी सप्लाई पर या स्पादित डीसी पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो हमारा डीसी सप्लाई पे होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा और ये विद्युत अपघटन क्रिया संपन्न की जाती हैं। तो डीसी सप्लाई हमारा क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। आगे हम बताएंगे फ्रेंड डीसी सप्लाई में क्या क्या कमियां या क्या क्या लाभ होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर पे पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर सोल्डरिंग या फिर इलेक्ट्रो टाइपिंग या फिर इलेक्ट्रो पॉलिशिंग। तो फ्रेंड, आपको ध्यान ये देना है कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया अनुप्रयोग नहीं होती है वो हमारी सोल्डरिंग नहीं होती है। मतलब हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सोल्डरिंग क्या होता है फ्रेंड, ये किसी हल्के पार्ट को जोड़ने के काम में लाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और सोल्डरिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हल्का टाँका की ज़रूरत होती है वहाँ पे करते हैं। और सोल्डरिंग का जो मिश्रण होता है वो लेड और टीन का होता है और अनुपात जो सामान्य रूप से किया जाता है वो 50-50 का अनुपात होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50-50 का अनुपात में जोड़ा जाता है। इसका अगर गलनांक की बात की जाए फ्रेंड तो हमारा जो है 450 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होता है, ये आपको ध्यान देना है, ना कि ऊपर होता है। ये सॉफ्ट सोल्डर के नाम से जाना जाता है, इस वजह से यहाँ पे हमारा विद्युत अपघटन की क्रिया में अनुप्रयोग नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, आगे आपके सामने पूछा है कि सूखी बैटरी में किसकी धनात्मक क्षण प्रयोग करते हैं। तो सूखी बैटरी आपको ध्यान देना है, ए में कार्बन, बी में तांबा, सी में जस्ता, डी में मरकरी। तो हमारा सूखी बैटरी में जो धनात्मक क्षण का प्रयोग किया जाता है या प्लस क्षण का प्रयोग किया जाता है वो हमारा कार्बन होता है। कार्बन क्षण का हम लोग उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ड्राई बैटरी, ड्राई मतलब सूखा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूखी पूछी है तो एग्जाम में कभी कभी हमारा ड्राई भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, आगे आपके सामने पूछा क्या गया है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि विद्युत पावर स्टेशनों पर किस बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लेड एसिड या फिर लिथियम कार्बन या फिर निकिल आयरन या फिर हमारा कार्बन जस्ता। तो आपको ये ध्यान देना फ्रेंड कि हमारा विद्युत पावर स्टेशनों पर जो बैटरी प्रयोग किया जाता है वो लेड एसिड बैटरी होती है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा जो है ए ऑप्शन सही होता है और जो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए, आगे आपके सामने पूछा क्या गया है कि लेड एसिड सेल में निरावेशन के दौरान प्लेटों पर किस रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो लेड सल्फेट या PbSO4 या लेड पैरोक्साइड PbO2 या लेड जिसे पीबी के नाम से जानते हैं या फिर हमारा जो है यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो फ्रेंड, लेड एसिड सेल में हम लोग बात की जाए तो लेड सल्फेट का प्रयोग करते हैं, मतलब हमारा PbSO4 का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए, आगे आपके सामने पूछा क्या गया है कि कार्बन जस्ता सेल है। तो कार्बन जस्ता जो सेल हैं वो किसके हैं, प्राथमिक शुष्क सेल के या द्वितीयक सेल के या फिर प्राथमिक नम सेल के या फिर
द्वितीयक नम सेल के। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो है अगर देखा जाए तो प्राथमिक जो सेल में आते हैं फ्रेंड वो हमारा वोल्टीय सेल होते हैं, डेनियल सेल होते हैं, लैक्लॉन्ची सेल होते हैं, शुष्क सेल होते हैं, लिथियम कार्बन सेल होते हैं, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ये सभी सेल पाए जाते हैं प्राथमिक सेल में। और द्वितीयक शुष्क सेल की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो है अगर द्वितीयक सेल में बात की जाए तो सीसा, संचयक या निकिल आयरन, ये निकिल कैडमियम, लिथियम आयरन, ये सभी हमारे जो है इसमें पाए जाते हैं द्वितीयक में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा फ्रेंड। ए ऑप्शन पे दिया है प्राथमिक शुष्क सेल और इसमें कार्बन जस्ता सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन कि सीसा संचयक सेल को पुनर्आवेशित कर सकते हैं क्योंकि विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या फिर प्लेटों पर लेड होता है, या रासायनिक क्रिया पुनर्वत या उत्क्रमणीय है, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा 7 नंबर का फ्रेंड यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये सीसा या लेड संचयक सेल को जो पुनर्आवेशित कर सकते हैं ये हमारे रासायनिक क्रिया या उत्क्रमणीय होते हैं इस वजह से। तो ये हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि लेड एसिड सेल में पानी व सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो लेड एसिड सेल में पानी व सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अनुपात होता है फ्रेंड वो 3:1 या फिर 1:2 या फिर 4:1 या फिर 1:1 होता है। तो 8 नंबर का हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, 3:1 हमारा करेक्ट होगा। और लेड एसिड सेल में हमारा 3:1 का अनुपात पाया जाता है। तो मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। तो फ्रेंड ये थे आज के क्वेश्चन। हम लोगों ने सेल एंड बैटरी का जो है आज हम लोग यहाँ पे 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट डे इसके आगे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग को एक डेमो के रूप में क्लासेस दी जा रही हैं फ्रेंड। अगर आप लोग चाहते हैं कि 0 लेवल से सभी कुछ तैयारी करना तो आप लोग जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की जो है या फिर एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी चाहते हैं या यूपीपीसीएल की चाहते हैं तो आप लोग के पास टाइम है, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यूपीपीसीएल TG2 का जो CCC की बुक का PDF है उसको भी आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में आपको दिया गया है और 100% वहाँ से जो है सारे क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।